हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, मैं आपको पढ़ा रहा था जूडिस शेक्सपियर रिटन बाय वर्जीनिया वुल्फ। और मैंने बताया था आपको 3 प्रकार से इसको पढ़ाऊंगा। पहला तो मैंने बताया था शॉर्ट समरी, दूसरा लॉन्ग समरी यानी एनालिसिस, और तीसरा मैंने बताया था आपको लाइन बाय लाइन पूरा का पूरा इससे पढ़ा दिया जाएगा। तो शॉर्ट समरी मैंने पहले ही बता दिया, लॉन्ग समरी एनालिसिस भी बता दिया। अब ये तीसरा प्रकार है, मैं इसको लाइन बाय लाइन आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। जूडिस शेक्सपियर जो एस्से है, इसको लाइन बाय लाइन वर्ड टू वर्ड इसकी मीनिंग आपको बताऊंगा और समझाऊंगा। तो उसके पहले अगर आपने वो सारे वीडियो नहीं देखे जो मैंने इससे रिलेटेड बना रखे हैं, इस चैप्टर से रिलेटेड, तो उनको आप देख लीजिए। यानी शॉर्ट समरी, लॉन्ग समरी मैंने बनाया है, उसको देख लीजिए, तब ये पोएम आप ये जो एस्से है आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके। और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो देखने के बाद इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं। तो चलिए ध्यान से समझिएगा, मैं आपको लाइन बाय लाइन वर्ड टू वर्ड बताऊंगा, हिंदी में समझाऊंगा। ओके। तो मैं थोड़ा सा पहले पढ़ देता हूँ 2 लाइन, उसको मैं फिर बताता हूँ। ओके। लेट मी इमेजिन सिंस द फैक्ट्स आर सो हार्ड टू कम बाय व्हाट वुड हैव हैपेंड हैड शेक्सपियर हैड अ वंडरफुली गिफ्टेड सिस्टर कॉल्ड जूडिथ। लेट अस से, इतना मैंने पढ़ा। अब देखिए, लेट मी इमेजिन के बाद देखिए, सिंस द फैक्ट्स आर सो हार्ड टू कम बाई, इतना। सिंस द फैक्ट्स आर सो हार्ड टू कम बाई, ये 2 कॉमा के बीच में है। मैं आपको पहले ये बता रहा हूँ कि पढ़ना कैसे, उसके बाद मैं इसको अभी पढ़ा रहा हूँ। सिंस द फैक्ट्स आर सो हार्ड टू कम बाई, इसको या तो पहले पढ़ लो या तो बाद में पढ़ो। तो चलिए मैं पहले पढ़ लेता हूँ, क्योंकि ये जो 2 कॉमा के बीच में रहता है इसको बोलते हैं पैरेंथेटिकल क्लॉज। इसका लाइन से कोई मतलब नहीं होता है, जो लाइन है पूरी की पूरी उससे कोई मतलब नहीं है, अलग से जोड़ दिया गया है बीच में ला करके। तो इसका तो पहले पढ़ लो या तो बाद में, मैं पहले पढ़ लेता हूँ। सिंस द फैक्ट्स आर सो हार्ड टू कम बाई, चूँकि ये जो फैक्ट्स है बहुत हार्ड है, मतलब बहुत मुश्किल है। टू कम मतलब पाना। वर्जिनिया वुल्फ कहती हैं चूँकि ये जो फैक्ट है जो मैं बताने जा रही हूँ ये बहुत मुश्किल से मुझे मिला है। सिंस द फैक्ट्स आर सो हार्ड टू कम बाई, कम बाई का मतलब पाना या मिलना या पास में आना। ये जो फैक्ट्स है मेरे पास बड़ी मुश्किल से आया है। अब पढ़िए, देखिए। लेट मी इमेजिन, मुझे कल्पना करने दो, यानी कि वर्जिनिया वुल्फ कल्पना करती हैं। व्हाट वुड हैव हैपेंड, क्या हुआ होता। हैड शेक्सपियर हैड ए वंडरफुली गिफ्टेड सिस्टर, कि अगर शेक्सपियर के पास एक आश्चर्यजनक प्रतिभाशाली बहन होती। सिंस द फैक्ट्स आर सो हार्ड टू कम बाई, क्योंकि ये जो फैक्ट है मुझे मिला है ये बड़ी मुश्किल से मिला है। टू कम बाई का मतलब बड़ी मुश्किल से मेरे पास आया है। लेट मी इमेजिन, मुझे कल्पना करने दो। व्हाट वुड हैव हैपेंड, कि क्या हुआ होता। हैड शेक्सपियर, हैड का मतलब यहाँ पर क्या है, इफ़। ये कंडीशनल सेंटेंस है। इफ़ शेक्सपियर हैड अ वंडरफुली गिफ्टेड सिस्टर, यदि शेक्सपियर के पास एक आश्चर्यजनक, गिफ्टेड का मतलब प्रतिभाशाली बहन होती। कॉल्ड जूडिथ, लेटस से। कॉल्ड जूडिथ, जिसको जूडिथ कहा जाता, लेटस से मान लेते हैं। वर्जिनिया वुल्फ ने 2 बातें मानी। एक तो कही उन्होंने मानी कि मान लेते हैं कि शेक्सपियर की एक प्रतिभाशाली बहन है, और फिर हम मान लेते हैं कि उसका नाम जूडिथ है। ओके। कॉल्ड जूडिथ, लेटस से मान लेते हैं कि उसका नाम क्या है, जूडिथ। समझ में आया इतना? उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। शेक्सपियर हिमसेल्फ वेंट, शेक्सपियर स्वयं गए। अब देखिए, ये जो वेरी प्रोबेबली हिज मदर वॉज एन हेयरेस, तो वेरी प्रोबेबली हिज मदर वॉज एन हेयरेस, इसको आप पहले पढ़ लीजिए। वेरी प्रोबेबली हिज मदर वॉज एन हेयरेस, संभवतः। वेरी प्रोबेबली मतलब संभवतः। हिज मदर वॉज एन हेयरेस, उसकी जो माता थी, यानी विलियम शेक्सपियर की जो माँ थी वो कौन थी, वॉज एन हेयरेस, एक हेयरेस थी, मतलब राजपुत्री थी, राजा की पुत्री थी। उत्तराधिकारी आप बोल सकते हैं, लेकिन आप राजपुत्री बोलें तो ज़्यादा सही रहेगा। वेरी प्रोबेबली, संभवतः। हिज मदर वॉज एन हेयरेस, उसकी माता राजपुत्री थी। आप पढ़िए, शेक्सपियर हिमसेल्फ वेंट, शेक्सपियर स्वयं गए।
टू द ग्रामर स्कूल। अब यहाँ से ज्वाइन कर दीजिए। शेक्सपियर हिमसेल्फ वेंट, शेक्सपियर स्वयं गए टू द ग्रामर स्कूल यानी ग्रामर स्कूल में गए। स्कूल का नाम था, पहले नाम ऐसे होता था। ओके, तो स्कूल गए। वेयर ही मे हैव लर्न, जहाँ पर उन्होंने सीखा, क्या क्या सीखा? लैटिन सीखा। ओविड को पढ़ा, ओविड की रचनाएं। ओविड एक एंशियंट स्कॉलर है, मतलब विद्वान हैं, उनको पढ़ा। वर्जिन, इनको भी पढ़ा, यानी इनकी रचनाएं पढ़ी, ये भी विद्वान है। एंड होरेस, और होरेस को भी पढ़ा। ओविड, वर्जिन, होरेस, ये सब क्या है? प्राचीन काल के विद्वान हैं। तो क्या क्या उसने पढ़ा वहाँ पर? वेयर ही मे हैव लर्नड लैटिन, उसने वहाँ पर लैटिन सीखा, लैटिन लैंग्वेज है। ओविड, वर्जिन एंड होरेस के बारे में पढ़ा। एंड और द एलिमेंट्स ऑफ ग्रामर, व्याकरण के तत्वों को भी पढ़ा, यानी व्याकरण भी पढ़ा। एंड लॉजिक, और तर्कशास्त्र भी पढ़ा, जिसे हम आजकल रीजनिंग कहते हैं, तो उसको भी उसने पढ़ा, विलियम शेक्सपियर ने। विलियम शेक्सपियर स्कूल गए, वहाँ पर उन्होंने लैटिन पढ़ा, ओविड, वर्जिन, होरेस, इनके बारे में जाना, एलिमेंट्स ऑफ ग्रामर पढ़ा, लॉजिक पढ़ा। ओके, आपको समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। देखिए, जो सेंटेंस हैं वो थोड़े लॉन्ग हैं लेकिन बहुत इजी हैं। क्या है कि सेंटेंस में बीच से काट करके कोई दूसरा सेंटेंस जोड़ देते हैं, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। फिर देखिए, फिर वही चीज़ आगे है, जोड़ना, काटना। ही वॉज, अब देखिए फिर बीच में लिया इट इज़ वेल नोन। अब ही वॉज के बाद आपको सीधे पढ़ना ही वॉज ए वाइल्ड बॉय, ये पढ़ना है। ये बीच में इट इज़ वेल नोन, ये अलग से जोड़ दिया, तो इसको तो पहले पढ़ो तो बाद में, पहले पढ़ दिया करो, ज़्यादा ठीक रहा। इट इज़ वेल नोन मतलब ये अच्छी तरीके से जाना जाता है, मतलब सभी लोग जानते हैं। इट इज़ वेल नोन का मतलब सभी लोग जानते हैं। ही वॉज ए वाइल्ड बॉय, कि वो कैसा लड़का था। शेक्सपियर के बारे में वर्जिनिया वुल्फ कहती हैं सभी लोग जानते हैं कि वो वाइल्ड बॉय था, मतलब असभ्य लड़का था, बदतमीज टाइप का। ही वॉज ए वाइल्ड बॉय, वो एक असभ्य लड़का था। हु पोच्ड, जो चुराता था। रैबिट्स मतलब खरगोशों को। बचपन में विलियम शेक्सपियर बहुत असभ्य थे और वे खरगोशों को चुराते थे। परहैप्स, शायद। शॉट ए डियर, उन्होंने एक हिरन भी मारा था, यानी एक हिरन भी उन्होंने चुरा करके मारा था। एंड और हैड, अब फिर देखिए फिर जोड़ दिया, रादर से लेकर के रादर, सूनर, देन, ही शुड हैव डन, ये फिर बीच में काट दिया। ओके, तो एक हिरन को मारा था, इतना आपको समझ में आया। अब आगे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। एंड और हैड, अब ये रादर से थोड़ा सा आप छोड़ के टू मैरी पर आ जाइए। हैड टू मैरी, और उसने शादी कर ली थी। ए वुमेन, एक औरत से। इन द नेबरहुड, पड़ोस में, यानी पड़ोस की एक औरत से उन्होंने शादी कर ली थी। एंड हैड टू मैरी, और उन्होंने शादी कर ली थी। ए वुमेन, एक औरत से। इन द नेबरहुड, पड़ोस में। हु बोर हिम, जिसने उनको जन्म दिया। ए चाइल्ड, एक बच्चा। रादर, क्विकर, अधिक जल्दी। देन वॉज राइट, जो सही था, यानी सही से, उचित से पहले ही दे दिया बच्चा। मतलब अभी जो पीछे छूटा है मैं उसको पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ पढ़ना कैसे है। तो रादर क्विकर मतलब अधिक जल्दी, क्विक का मतलब जल्दी, रादर क्विकर मतलब अधिक जल्दी। देन वॉज राइट, जितना सही था उससे अधिक जल्दी। मतलब सामान्यतः जो बच्चे होते हैं वो 9 महीने में होते हैं, लेकिन जो विलियम शेक्सपियर थे, इनका उस लड़की से जिससे इन्होंने शादी की उससे पहले ही चक्कर था। तो जब शादी हुई तो उसके 6 महीने बाद ही इनको लड़का हो गया, लड़की हो गई, जो भी। ओके, तो जितना राइट था, जो एक सही समय होता, उचित समय होता, उससे क्विकर, उससे अधिक जल्दी हो गया इनको लड़के। हु बोर हिम, जिसने इनको जन्म दिया, यानी हु यहाँ पर आया है उस वुमेन के लिए, उसने इनको जन्म दिया, एक बच्चा। ए चाइल्ड मतलब एक बच्चा। रादर क्विकर, अधिक जल्दी। देन वॉज राइट, जितना उचित था उससे, यानी उचित टाइम से पहले ही, उचित समय से पहले इनको एक बच्चा दे दिया, मतलब 6 महीने में। अब देखिए वो रादर सूनर देन ही शुड हैव डन, उन्होंने शादी की थी रादर सूनर, अधिक जल्दी, देन ही शुड हैव डन,
जितनी जल्दी उनको करनी चाहिए उससे अधिक जल्दी। मतलब शादी की एक एज होती है, एक उम्र होती है कि 18-19 के हो जाएं तब शादी करो, लेकिन इन्होंने बहुत जल्दी कर ली। रादर सूनर मतलब अधिक जल्दी, देन की अपेक्षा ही शुड हैव डन, जितनी उनको करनी चाहिए, यानी जितनी जल्दी करनी चाहिए, जितनी एज में करनी चाहिए उससे अधिक जल्दी इन्होंने शादी कर ली। तो अब पढ़िए इसको फिर से। हाँ, एंड और हैड रादर सूनर देन ही शुड हैव डन टू मैरी। अब इसको पढ़िए मिला करके। हैड टू मैरी अ वुमेन इन द नेबरहुड, उन्होंने पड़ोस में एक औरत से शादी कर ली थी। रादर सूनर अधिक जल्दी, देन ही शुड हैव डन जितनी कि उनको करनी चाहिए, जितनी जल्दी करनी चाहिए उससे अधिक जल्दी शादी कर ली थी। हु बोर ही में चाइल्ड, और जिसने इनको एक बच्चा जन्म दिया। रादर क्विकर देन वॉज राइट, जितना उचित समय था उससे पहले ही, उससे जल्दी एक बच्चे को जन्म दे दिया। तो अब आपको समझ में आया होगा, हालांकि मैं किस तरह से पढ़ा रहा हूँ थोड़ा अजीब लग रहा होगा क्योंकि इस तरह कोई भी नहीं पढ़ाता, बट मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आपने शादी करा दी इनकी और एक बच्चा भी हो गया। अब जब बच्चा इनको हो गया विलियम शेक्सपियर को, तो अब बच्चे का पालन पोषण करना है, थोड़ा कमाना पड़ेगा इनको पैसा। ऐसे तो रहेगा नहीं घर पे बैठे रहें और सब काम हो जाए, क्योंकि जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं। तो इन्होंने जो शैतानी की उसका परिणाम क्या हुआ, तो देखिए दैट इस्कैपेड, वो शैतानी का मतलब जो इन्होंने शरारत की। अब शरारत कौन सी की भाई, छोटी सी उम्र में, यानी कि अभी ये शादी करने के लायक नहीं थे, लेकिन उन्होंने शादी कर ली तो एक शरारत तो ही हुई, इसे ही शरारत कहा गया है, इस्कैपेड। ओके, दैट इस्कैपेड, उस शरारत ने सेंट हिम, उनको भेज दिया, टू सीक, प्राप्त करने के लिए, खोजने के लिए, हिज फॉर्च्यून, उनका भाग, इन लंदन, लंदन में। यानी इस शरारत ने इनको कहाँ भेज दिया, लंदन में भेज दिया कि जाओ वहाँ पर अपना फॉर्च्यून का मतलब एक प्रकार से धन भी होता है या भाग्य भी होता है, कि अब जाओ वहाँ पर धन कमाओ, अपना भाग्य बनाओ, क्योंकि जिम्मेदारी आ गई ना। इन्होंने जो शरारत की है शादी करके, उसकी वजह से इनको कहाँ जाना पड़ा, लंदन में। तो ये लंदन भाग गए। अब आप फॉर्च्यून का मतलब यहाँ पर धन कहिए कि वो अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए लंदन भाग गए, या फिर आप कहिए कि वो अपने भाग्य को आजमाने के लिए लंदन भाग गए। ओके, भाग्य को मतलब आगे बताया गया कि उनको थिएटर में काफ़ी रुचि थी, ड्रामा वगैरह में, तो इसलिए वो अपने भाग्य को आजमाने के लिए लंदन भाग गए। जैसा कि मैंने आपको बताया लॉन्ग समरी में कि जैसे हमारे यहाँ जो फिल्म इंडस्ट्री है मुंबई, वहाँ पर लोग जाते हैं अपना भाग्य आजमाने के लिए, एक्टर बनने के लिए बॉलीवुड में जाते हैं, कोई सफल होता है कोई नहीं होता है। तो ऐसे ये भी लंदन चले गए कि चलें देखते हैं, हो सकता है कोई एक्टर ही बन जाए। ओके, तो ये चले गए अपना भाग्य आजमाने के लिए। उस शरारत की वजह से उसने मजबूर कर दिया। ही हैड, अब फिर देखिए, इट सीम्ड, ऐसा लगा, ही हैड ए टेस्ट, उन्हें टेस्ट है यानी उन्हें रुचि है, फॉर द थिएटर, थिएटर के लिए। थिएटर का मतलब रंगमंच, यानी ड्रामा वगैरह में उनको रुचि है। इट सीम्ड, ऐसा लगता है। ही हैड ए टेस्ट फॉर द थिएटर, कि उनको थिएटर की टेस्ट मतलब थिएटर में उनको रुचि है, इंटरेस्ट है। ही बिगैन, उन्होंने शुरुआत की, बाय होल्डिंग, पकड़ने से, हॉर्सेस मतलब घोड़ों को, एट द स्टेज डोर, यानी जो स्टेज मंच होता था उसके दरवाजे पर इन्होंने घोड़े पकड़ने से शुरुआत की। यानी जब ये थिएटर में गए लंदन, तो वहाँ पर इनको पहले कौन सा काम मिला, स्टेज पर जो दरवाज़ा बना होता था वहाँ पर घोड़े पकड़ने का काम इनको मिला। पहले तो इनको हीरो बना नहीं दिया जाएगा तुरंत। तो ही बिगैन, उन्होंने शुरुआत की, बाय होल्डिंग, पकड़ने की, हॉर्सेस मतलब घोड़ों को, एट द स्टेज डोर, स्टेज के डोर पर मतलब दरवाजे पर। वेरी सून, बहुत जल्दी ही गॉट वर्क, वो काम पा गए, इन द थिएटर, थिएटर में, जल्दी ही उनको थिएटर में काम मिल गया। बिकेम ए सक्सेसफुल एक्टर, और वो एक सफल अभिनेता हो गए, सक्सेसफुल एक्टर हो गए मतलब सफल अभिनेता हो गए।
एंड लिव्ड और रहने लगे एट द हब ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स के केंद्र में। हब इसलिए बोला गया क्योंकि उस समय विश्व के सबसे बेस्ट जो ड्रामे होते थे वो लंदन में होते थे, तो इसलिए लंदन को यूनिवर्स का केंद्र कहा जाता था, हब कहा जाता था। जैसे आजकल मुखर्जी नगर आईएएस के लिए कहा जाता है, बहुत अच्छी जगह है, तो एजुकेशन का हब जैसे मुखर्जी नगर को कहा जाता है आईएएस का हब, वैसे ड्रामा का जो हब था, ऐसा माना जाता था पूरे ब्रह्मांड में सबसे अच्छे ड्रामे वही होते थे, तो इसलिए लंदन को यहाँ पर हब कहा गया है। ओके, तो उसी हब में रहने लगे यूनिवर्स के, यानी लंदन में रहने लगे। मीटिंग एवरीबडी, और प्रत्येक लोगों से उनका मिलना जुलना शुरू हो गया, मतलब बड़े बड़े लोगों से मिलने लगे, प्रत्येक लोगों से मिलने लगे। नोइंग एवरीबडी, जान पहचान भी उनकी होने लगी, एक दूसरे को जानने लगे। प्रैक्टिसिंग हिज आर्ट ऑन द बोर्ड्स, अपनी कला का प्रैक्टिस करते थे, अभ्यास करते थे। ऑन द बोर्ड्स मतलब मंच पर, बोर्ड्स का मतलब मंच। ओके, यहाँ पर या फिर आप कह सकते हैं जैसे सीट नुमा, अगर वो कला में आगे थे तो चित्र वगैरह भी वो बना रहे थे। अब यहाँ दो सेंस निकलता है, बोर्ड्स का मतलब या तो आप चित्र से ले लीजिए कि वो चित्रकारी करने लगे, या फिर जो, क्योंकि बोर्ड का मतलब यहाँ पर एक और होता है मंच, मंच पर वो अपने जो ड्रामा करते थे उसका अभ्यास करने लगे। ओके, तो प्रैक्टिसिंग हिज आर्ट ऑन द बोर्ड्स, आप मंच बोलिए तो ज़्यादा सही रहेगा। प्रैक्टिसिंग हिज आर्ट ऑन द बोर्ड्स, यानी बोर्ड्स यानी मंच पर अपने आर्ट यानी कला का अभ्यास करने लगे। एक्सरसाइजिंग हिज बिट्स इन द स्ट्रीट्स, और गलियों में स्ट्रीट्स का मतलब गलियों में, एक्सरसाइज मतलब अभ्यास करने लगे। हिज विट्स अपनी बुद्धिमत्ता का, यानी अपनी बुद्धिमत्ता का मतलब अपनी कला का प्रदर्शन करने लगे, दिखाने लगे। होता नहीं गली में जादू मंत्र दिखाया जाता है आजकल, तो वैसे ये भी जो जानते थे, जो कलाकारी इनके अंदर थी, उसको गलियों में दिखाने लगे। वही करे एक्सरसाइजिंग हिज बिट्स इन द स्ट्रीट्स, अपनी प्रतिभा का, अपने दिमाग का इस्तेमाल करके गलियों में ये अपनी एक्टिंग दिखाने लगे। एंड इवन गेटिंग एक्सेस, और यहाँ तक कि गेटिंग एक्सेस, इनकी पहुँच हो गई। एक्सेस का मतलब पहुँच, इनकी पहुँच हो गई कहाँ तक? टू द पैलेस ऑफ द क्वीन, क्वीन के पैलेस तक, यानी रानी के पैलेस तक, महल तक, यानी रानी के महल में भी अपनी कलाकारी दिखाने जाने लगे। जो इंग्लैंड की महारानी थी उनके महल तक इनकी पहुँच हो गई। तो बस आज मैं इतना ही रखता हूँ, ज़्यादा नहीं पढ़ाऊँगा क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है। तो उम्मीद है ये फर्स्ट पार्ट आपको समझ में आया। मैं समझाता ज़्यादा हूँ इसलिए थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाता है, तो उसको वीडियो को शेयर खूब करना जितना हो सके अपने दोस्तों में, और लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।